हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे माता का आंचल और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इस पाठ में एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में बताया गया है जो बाद में बड़ा होकर लेखक बनता है। इस पाठ में बताया गया है कि माँ बच्चे को किस तरह से मालिश करके नहला धुलाकर उसको खाना खिलाकर किस तरह से तैयार कर देती है, उसकी चोटी बनाती है। और फिर बच्चा ये सब करते हुए कई बार रोने लगता है। और जैसे ही उसको बच्चे दिखते हैं तो किस तरह से वो सारा रोना धोना भूल जाता है। माँ बच्चे को किस तरह से खाना खिलाती है। कई बार माँ बच्चे को खाना खिलाने के लिए बच्चे को बहलाती भी है। चिड़िया, तोता, मैना, हंस इस तरह से कोर बना बना कर बच्चे को खिलाती है कि बच्चा खा पी कर हष्ट पुष्ट हो जाए। बच्चा पिताजी के साथ किस तरह से रहता है, पिताजी बच्चे के साथ किस तरह से प्यार प्रेम करते हैं और किस तरह से उनके साथ खेलते हैं पिताजी बच्चों के साथ। और बच्चे को खुश करने के लिए कई बार पिताजी हार भी जाते हैं। इसके बाद बच्चे के खेल कौन से हैं, बचपन में लेखक ने कौन कौन से खेल खेले, कैसी कैसी शरारतें की, और जब कठिनाई मुश्किल आती है तो बच्चा किस तरह से माँ के आंचल में आकर छिप जाता है और वो समझता है कि माँ के आंचल में मुझे बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलने वाली है। माँ के आंचल में वो सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो यही बात इस पाठ में है और अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि बच्चा माँ की गोद में किस तरह से बैठा हुआ है और माँ ने किस तरह से उसकी चोटी बना रखी है। पहले माँ क्या करती है, कड़वे तेल के साथ बच्चे की मालिश करती है। और बच्चे का बचपन का नाम क्या है, तारकेश्वर नाथ है। जो बड़ा होकर क्या बनता है, लेखक बनता है। और इसमें यही छोटा बच्चा यहाँ पर दिखाया गया है कि माँ छोटे बच्चों को किस तरह से पहले तेल मालिश करती है, फिर उसको नहलाकर सुंदर कपड़े पहनाकर उसकी सुंदर सी चोटी बनाकर मस्तक में त्रिपुंड का तिलक लगाती है। त्रिपुंड क्या होता है, मस्तक में 3 रेखाएं खींच देना त्रिपुंड कहलाता है। ठीक है। और इससे त्रिपुंड के तिलक से क्या लगता है, भोलेनाथ जैसा दिखाई देता है, क्योंकि सिर के ऊपर चोटी बनी हुई है और माथे पर 3 रेखाओं वाला तिलक लगा हुआ है, तो अच्छे खासे भोलानाथ जैसे दिखाई देते हैं। तो माँ बच्चे को प्यार से लाड से भोलानाथ भी बोलती है। और खाने में क्या क्या खिलाती है माँ, जैसे इस पाठ में बताया गया है कि खाने में दाल भात को सानकर माँ बच्चे को बड़े बड़े कोर खिलाती है। बड़े बड़े कोर खिलाने का मतलब ये है कि बच्चे का पेट जल्दी भर जाए और बच्चा हष्ट पुष्ट लगे। और कई बार जब बच्चा खाना खाते समय रोता है या नहीं खाता तो माँ क्या करती है, दाल भात सानकर और उसके बड़े बड़े कोर बना के उसको चिड़िया, तोता, मैना, हंस के नाम से खिलाती है और बोलती है बेटा जल्दी से खा ले, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। इससे माँ ये भी सोचती है कि जैसे ही बच्चा बड़े बड़े कोर खाएगा तो वह दुनिया में ठोर पाएगा, यानी कि जैसे ही बच्चा अच्छा खाना खाएगा तो वह मजबूत और हष्ट पुष्ट बन जाएगा। इसमें आगे पिताजी के बारे में बताया गया कि पिताजी कैसे व्यक्ति थे। पिताजी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वह जैसे सुबह सवेरे नहा धोकर रामायण का पाठ करते थे। जब वो रामायण का पाठ करते थे तो भोलानाथ यानी कि तारकेश्वर नाथ भी उनके साथ ही बैठ जाते थे। पिताजी 1000 बार राम नाम लिखकर बही में रख देते थे और 500 बार राम नाम लिखकर उस कागज़ को गोलियों में लपेट देते थे और फिर गंगा जी में उन गोलियों को, आटे की गोलियों को बहाने के लिए जाते थे। और उस समय उनके साथ वो अपने कंधों पर तारकेश्वर नाथ यानी कि अपने बच्चे, जो छोटा बच्चा इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, उनको भी साथ में ले लेते थे। और जब गंगा जी में उन गोलियों को बहाने के बाद वापस आते थे तो रास्ते में जो पेड़ हैं, पेड़ों की शाखाएं हैं, उन पर भोलानाथ को झुलाते हुए इस तरह से लाते थे। और जब ये करते थे तो क्या करते थे भोलानाथ, पिताजी की मूँछों को खींच लेते थे। पिताजी उन पे अपनी दाढ़ी भी गड़ाते थे, झुलाते हुए, प्यार करते हुए इस तरह से उनको वहाँ से लाते थे।
और क्या क्या करते थे पिताजी? बच्चे के साथ घर पे आकर कुश्ती भी लड़ते थे और बच्चे को खुश करने के लिए उनसे हार जाते थे। करते हैं ना, माता पिता करते हैं ना छोटे बच्चों के साथ कई बार इस तरह से, उनके साथ खेलते हैं। और जब बच्चा उनकी दाढ़ी मूँछों को खींचता था तो क्या करते थे पिताजी, दोनों हाथों को पकड़कर, उनके दोनों बच्चे के दोनों हाथों को पकड़कर और उनको प्यार करते थे। इस तरह से तारकेश्वर नाथ यानी कि ये जो भोलानाथ है, यानी कि जो लेखक है, वो इस तरह से पिताजी के साथ खेलता था। और बच्चों के आगे खेल बताए गए हैं कि बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। लेखक जब छोटा था तो दुकान लगाकर खेलता था, और कभी कभी लड़के मिलकर बारात निकालने का खेल खेलते थे, मिट्टी के घरौंदे बनाते थे। बारात निकालने में वो क्या क्या करते थे, कनस्तर का बाजा बजाते थे और अमोले की शहनाई बजाते थे। टूटी हुई चूहेदानी का क्या करते थे, वो पालकी बना लेते थे। और एक बारात एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे पर जाती थी और दुल्हन को भी लाते थे वो। और दुल्हन कौन बनता था? भोलानाथ, यानी कि छोटा बच्चा। और पिताजी अचानक उनके खेल में आ जाते थे और दुल्हन का जैसे घूंघट उठाते थे तो भोलानाथ सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते थे। सभी बच्चे अपना खेल बिगाड़ कर भाग जाते थे। तो जैसे सभी बच्चे होते हैं तो लेखक भी ऐसा ही करते थे। और लेखक की बचपन की शरारतें भी यहाँ पर इस पाठ में बताई गई हैं कि लेखक के साथ कुछ बच्चे होते थे। उसमें एक बच्चा है, वो बैजू नाम का है, वो बहुत ही शरारती था। और कई बार वो क्या करते, जैसे बरसात के बाद चूहे के बिलों में पानी डालना, और फिर वहाँ से क्या निकल जाता था, सांप निकल जाते थे, बिच्छू निकल जाते थे, और फिर वो डर के भागते थे वहाँ से। और जैसे डर के भाग रहे थे तो रास्ते में उनको कौन मिल गया? मूसम तिवारी, जो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो मिल गया। और फिर रास्ते में उस खेल को छोड़कर मूसम तिवारी को चिढ़ाने लग जाते हैं। और जैसे ही मूसम तिवारी उनके पीछे भागते हैं, पीछे भागते भागते वो बच्चे सभी कहाँ भाग जाते हैं? पाठशाला में भाग जाते हैं। और पाठशाला में जाते जाते मूसम तिवारी गुरुजी को उनकी शिकायत लगाते हैं। तो बैजू, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, वो ज़्यादा शरारती है और वो क्या करता है, वो छिप जाता है। तो उन सभी बच्चों की शिकायतें फिर घर पे जाती हैं। इसी तरह से एक बार फिर वो चूहे के बिलों में पानी डाल रहे थे तो वहाँ से क्या निकल गए? सांप निकल आया। और जैसे ही सांप निकला तो सभी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। कोई मुंह के बल गिरा, कोई सिर के बल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी का मुंह फूटा, ठीक है। और कोई भोलानाथ भी ऐसे ही लहूलुहान होकर भागते भागते हुए घर आए। और उनके पिता भी घर पे ही थे। उनके पिता भी उनको गोद में लेना चाहते थे, उनसे पूछना चाहते थे कि क्या हुआ। लेकिन भोलानाथ यानी कि तारकेश्वर नाथ पिताजी के पास न जाकर किसके पास चला गया? माँ के पास चला गया। उन्हें लगा कि इस मुसीबत के समय में माँ मेरी सहायता करने वाली है, मैं माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित हूँ। तो इसलिए वो माँ के पास भागा गया। और जैसे ही माँ ने देखा कि बच्चा लहूलुहान हुआ आया है तो माँ ने अपना सारा काम काज छोड़ दिया और छोड़कर बच्चे को गोद में ले लिया। उनके जख्मों पर, घावों पर हल्दी लगाई और हल्दी लगाने के बाद उसको हल्दी वाला दूध भी पिलाया। और फिर अपने चंदोवे की छाँव में बच्चे को छुपा लिया। तो इस पाठ से हमें यही पढ़ा है, इस पाठ से हमें यही शिक्षा भी मिलती है और पढ़ा भी है कि बच्चा चाहे कहीं पर भी रहे, किसी के साथ खेले, मस्ती करे, लेकिन वो माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस पाठ में हमने देखा कि पिताजी भी उसको बुला रहे थे, लेकिन वो पिताजी के पास न जाकर किसके पास गया? माँ के पास गया। तो ये पाठ इसी पर आधारित है कि माँ का आंचल, कि माँ के आंचल में बच्चा अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित समझता है। तो ये पाठ हमने पढ़ा, आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर हम इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चे।